सुरखरू हो गया, बेकसूर साबित हुआ, सजा देने वाले जज एक एक करके चले गए। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का लाहौर के इलाके अनारकली में इंतखाबी जलसे से खिताब। बोले वो जज भी चला गया जिसे 8 माह बाद चीफ जस्टिस बनना था। जज इस्तीफा देकर चला गया क्योंकि पता था चोर की दाढ़ी में तिनका है। वो जज मेरे केसेस पर मॉनिटर जज बनकर बैठा हुआ था। मजीद कहा, हम बहुत पीछे रह गए हैं। मेरी हुकूमत थी तो महंगाई का नामो निशान ना था। नवाज शरीफ था तो घरों में सुकून था। 20 रुपए में 5 रोटियां मिलती थी, आज 20 में 1 रोटी मिलती है। पुराना वक्त वापस लाना मेरा एजेंडा है। आपके घरों को बसाना है, नौजवानों को रोजगार देना है। पहले वाला दौर वापस लाना है, पाकिस्तान को खुददार मुल्क बनाना है। शहबाज शरीफ का सिंध में मनाजरे का चैलेंज कबूल है। मियां साहब पता नहीं क्यों डर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अवाम की तरह मियां साहब की तकरीरें नहीं सुनता। मियां साहब जहां मुबाहिसा करना चाहते हैं आ जाएं, मैं तैयार हूँ। बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद में तलबा से मुकालमा करते हुए बोले कि नवाज को चौथी बार चुनने से भी मंशूर पर अमल नहीं होगा। नई सोच की तरफ नहीं जाएंगे तो मंशूर पर अमल नहीं कर सकते। पाकिस्तान में नफरत और तकसीम की सियासत अरूज पर है। उसी सियासत से जमहूरी और हुकूमती निज़ाम मुतासिर हुआ। सियासत को दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। पीपी की सोच रही है कि कोई सियासी कैदी ना हो। राजनपुर अस्पताल का दूसरे सूबे के किसी भी अस्पताल से मुवाजना कर लें, फैसला हो जाएगा। शहबाज शरीफ ने नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो के चैलेंज का जवाब दे दिया। सदर मुस्लिम लीग नून ने राजनपुर में जलसा आम से खिताब करते हुए कहा, 9 मई का अंधेरा 9 फरवरी को छट जाएगा। आप 8 फरवरी को शेर को कामयाब कराएं। नवाज शरीफ के दौर के बाद जनूबी पंजाब में कोई काम नहीं हुआ। हमारी हुकूमत रहती तो जनूबी पंजाब की तकदीर बदल चुकी होती। ये लोग 4 साल जादू टूने में लगे रहे, अवाम के लिए कोई काम नहीं किया। इस इलाके का साबिक वज़ीर आला जनूबी पंजाब को लाहौर बना सकता था मगर उसने नहीं बनाया। इक़्तिदार में आकर जनूबी पंजाब को मिनी लाहौर ना बनाया तो उनका नाम शहबाज शरीफ नहीं। 8 फरवरी को ये फैसला सुना देंगे कि हम 28 मई वाले लोग हैं, 9 मई वाले लोग नहीं हैं। 2017 में जब नवाज शरीफ साहब को एक बेटे से तनख्वाह ना लेने पर शर्मनाक वाकया पूरी दुनिया में हुआ और नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया। 9 मई वालों को 8 फरवरी को उठाकर पाकिस्तान से बाहर फेंक देना है। नवाज शरीफ और नून लीग का मुकाबला सियासी जमात से नहीं। हम 28 मई वाले लोग हैं, 9 मई वाले नहीं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का लाहौर में जलसे से खिताब। बोली, 2017 में नवाज शरीफ को नाअहल करने का शर्मनाक वाकया हुआ। बेटे से तनख्वाह न लेने पर नवाज शरीफ को निकाल दिया गया। नवाज शरीफ ने दुख आपके लिए उठाए। नवाज शरीफ को तकलीफ है, रोटी और आटा महंगा, बिजली के बिल बहुत ज्यादा हैं। तकलीफ है, 5 साल के लिए घुस बैठिए आ गए थे। अवाम को पता है जब नवाज शरीफ आता है तो महंगाई कम होती है। मुस्लिम लीग नून पर तनकीद करोगे तो क्या करोगे? दाएं बाएं और सर पर भी ऑरेंज लाइन की सूरत नून लीग का मंसूबा है। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की GHQ में मुलाकात। दहशत गर्दी से इंटेलिजेंस शेयरिंग के जरिए निमटने पर इत्तेफाक। ISPR के मुताबिक मुलाकात में तारीखी बाहमी ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल, 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने और एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात को ज़्यादा से ज़्यादा समझने पर जोर। बरादर ममालिक के दरमियान किसी को भी खलल डालने की इजाज़त नहीं देंगे। आर्मी चीफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा में इत्तेफाक। फ़रीक़ैन का सरहदी इलाक़े में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए अपने आज़म का भी इरादा। दहशत गर्दी मुश्तरका खतरा है जिससे बाहमी ताउन, बेहतर राबिताकारी और इंटेलिजेंस शेयरिंग के जरिए निमटने की ज़रूरत है। फ़रीक़ैन का करीबी राबिते जारी रखने के अज़्म का भी इरादा। Pakistan and Iran have resolved to expand our cooperation, especially in the political and security domains. Respect for sovereignty and territorial integrity remains the immutable and foundational principle of this cooperation. पाकिस्तान और ईरान का दोनों ममालिक की सलामती और खुद मुख्तारी का एहतराम यकीनी बनाने पर इत्तेफाक। वज़राए ख़ारजा की मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर ने कहा, दहशतगर्द किसी तीसरे मुल्क की ईमा पर पाकिस्तान और ईरान में दहशत गर्दी करते हैं। ईरान और पाकिस्तान दहशत गर्दों को किसी किस्म का मौका नहीं देंगे। पाकिस्तान के साथ अहम बरादराना ताल्लुकात हैं।
ہم ایران اور پاکستان کے عوام کو ایک ہی قوم سمجھتے ہیں۔ جلیل عباس جیلانی بولے دہشت گردی کے خلاف مضبوط لائحہ عمل اور کارروائیاں تیز کی جائیں گی۔ سرحدی علاقوں میں معاشی سرگرمیوں کو مزید فروغ دیا جائے گا۔ اسٹیٹ بینک کا تمام مالیت کے نئے کرنسی نوٹ لانے کا فیصلہ۔ گورنر اسٹیٹ بینک کے مطابق نئے نوٹ بین الاقوامی سیکیورٹی فیچر کے ساتھ چھاپے جائیں گے۔ ملک بھر میں جعلی نوٹوں کی شکایات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا گیا۔ نوٹ نئے سیریل نمبر، ڈیزائن اور ہائی سیکیورٹی فیچر کے ساتھ متعارف کرائے جائیں گے۔ تمام نئے نوٹوں کے ڈیزائن کا فریم ورک شروع ہو چکا، مارچ تک مکمل ہونے کا امکان ہے۔ اسٹیٹ بینک کا شرح سود 22% پر برقرار رکھنے کا اعلان۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کراچی میں پریس کانفرنس میں مانیٹری پالیسی کا اعلان کیا۔ کہا مارچ کے بعد سے مہنگائی کی شرح میں کمی آئے گی، زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری آ رہی ہے۔ زر مبادلہ ذخائر 8.3 ارب ڈالر ہو گئے ہیں۔ رواں مالی سال مہنگائی 23 سے 25% رہے گی۔ مارچ کے بعد مہنگائی کی شرح میں کمی ریکارڈ کی جائے گی۔ آئندہ مہینوں میں مہنگائی میں کمی سخت شرح سود پالیسی کے سبب ہوگی۔ عالمی منڈی میں تیل اور اجناس کی قیمتوں میں کمی کا امکان ہے۔ 8 فروری کو شیر پورے ملک سے جیتے گا، ہم پاکستان کو مشکلات سے نکالیں گے۔ رہنما مسلم لیگ نون حمزہ شہباز کا لاہور کے حلقے N118 میں انتخابی ریلی سے خطاب۔ کہا نواز شریف نے اندھیرے میں ڈوبے ملک کو روشنیاں دیں، ملک سے مہنگائی کا طوفان ختم کر کے دم لیں گے، نوجوانوں کو روزگار فراہم کریں گے۔ ملک خوشحال ہوگا تو مزدور اور کسان خوشحال ہوگا۔ سراج الحق نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو نشانے پر رکھ لیا۔ امیر جماعت اسلامی نے سرگودا میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا شہزادہ کہتا ہے میرے نانا اور والدہ وزیر اعظم تھیں تو میں بھی بنوں گا، دوسرا کہتا ہے وزیر اعظم بنا دو، 1 کروڑ نوکریاں دوں گا۔ یہ 3 بار وزیر اعظم بننے کے بعد تو نہ دے سکے، اب کہاں سے دیں گے؟ قوم نون لیگ پی پی کے جھانسے میں آنے والی نہیں ہے۔ ملک کی معیشت کی تباہی کے یہی 2 خاندان ذمہ دار ہیں۔ پاکستان کو نواز شریف کی نہیں، امن، روزگار اور ترقی کی ضرورت ہے۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان بولے مخالفین نے دہشت گردی کی کارروائیاں، لاشوں کی سیاست شروع کر دی۔ نوجوان، خواتین، بزرگ الیکشن مہم میں تیزی لائیں، الیکشن کے دوران نہ دھاندلی کرنے دیں گے نہ نتیجہ بدلنے دیں گے۔ گزشتہ حکومت کی وجہ سے پاکستان کا یہ حال ہے، حکومت میں بیٹھے لوگ اچھے ہوتے تو آج ملک کا یہ حال نہ ہوتا۔ سربراہ IPP جہانگیر ترین کا لودھرا میں خطاب۔ کہا سرکاری افسران کو بھی چاہیے عوام کی سہولت کے لیے کام کریں۔ افسران عوام کو سہولت دینے کے لیے بٹھائے جاتے ہیں، اللہ نے موقع دیا تو اپنے ساتھ اچھے لوگوں کو لے کر چلوں گا۔ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کے معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی۔ الیکشن کمیشن کو اپنا کام کرنے دیں، اگر وہ کام نہ کریں تو ہم ان سے کام کروائیں گے۔ کاغذات نامزدگی سے متعلق کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس۔ مزید کہا انہی اداروں کو عزت دیں، جائیں جا کر ان کو الیکشن میں ہرائیں۔ جمال رئیسانی کے کاغذات نامزدگی کے خلاف مخالف امیدوار کی اپیل واپس لینے کی بنیاد پر خارج۔ سربراہ BNP اختر مینگل کو بھی انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت مل گئی۔ طاہر صادق کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل منظور ہو گئی۔ دوران سماعت دلچسپ صورتحال، اعتراض کنندہ نے ناز طاہر کے خلاف درخواست سے لاعلمی ظاہر کر دی۔ آپ نے اعتراض نہیں کیا تو کاغذات کیسے مسترد ہو گئے؟ جسٹس منصور علی شاہ کا استفسار، متعلقہ ریٹرننگ افسر کو انتخابات کے بعد طلب کر لیا۔ پرویز الہی کی انتخابی نشان مور الاٹ کرنے کی درخواست پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ نے حلقہ PP 32 سے متعلق درخواست پر الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا۔ سماعت کل تک ملتوی۔ سیاسی جماعتوں سے انتخابی نشان واپس لینے کے قانون کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ دوران سماعت درخواست گزار نے کہا کسی جماعت سے انتخابی نشان واپس لینے کا الیکشن کمیشن کا اختیار آئین کے منافی ہے۔ عدالت الیکشن ایکٹ کی شق 215 کو کالعدم قرار دے۔ وکیل الیکشن کمیشن نے موقف اپنایا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں لکھا ہے یہ سب الیکشن کمیشن نے دیکھنا ہے۔
आम इंतखाबात 2024 की तैयारियां उरूज पर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत जायजा इजलास। इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। बैलेट पेपर्स की छपाई 2 फरवरी तक मुकम्मल हो जाएगी। बैलेट पेपर्स की तरसील 4 सूबों में शुरू हो चुकी। अब तक 9,76,000 पोलिंग अमले में से 9,70,000 की तरबियत मुकम्मल हो चुकी। बकिया अमले की तरबियत अगले 4 दिन में मुकम्मल हो जाएगी। मुल्क भर में पोलिंग स्कीम की समरी जारी। 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम। 50% पोलिंग स्टेशन को हसास या इंतहाई हसास करार दे दिया। मजमूई तौर पर 46,065 पोलिंग स्टेशन हसास व इंतहाई हसास करार दे दिए गए। पशीन में सरकारी मुलाजमीन के 6,502 वोट मुस्तरद। डीआरओ के मुताबिक सिर्फ 121 वोट दुरुस्त करार पाए। NA 265 पर 17, PB 47 1 पर 27 वोट दुरुस्त करार दिए गए। PB 48 2 पर 67, PB 49 3 पर सिर्फ 10 वोट दुरुस्त पाए गए। वोट मुस्तरद होने की वजह बराह रास्त जमा कराना है। इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में तकरीब से खिताब। बोले, इंतखाबात के लिए जहां जहां से शिकायत आ रही हैं वहां एक्शन ले रहे हैं। पंजाब भर में 49,000 पोलिंग स्टेशन हैं। 5,900 पोलिंग स्टेशन हसास हैं। इंतखाबात के मौके पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए तमाम इदारे एक पेज पर हैं। तोशाखाना नैब केस में बड़ी पेशरफ्त। बानी PTI और बुशरा बीबी का हक जुरह खत्म। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की अडयाला जेल में केस की समाअत। दोनों मुल्जिमान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस हतमी मराहिल में दाखिल। इस्तगासा के तमाम गवाहान के बयानात मुकम्मल। बानी PTI और बुशरा बीबी के नए वकील जहीर अब्बास चौधरी ने वकालतनामा जमा करवाया। केस की नकूल की फराहमी की इस्तदा। तैयारी के लिए मोहलत भी मांगी। इस्तगासा की जानिब से नए वकील की वक्त देने की इस्तदा की मुखालफत। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, जानबूझकर ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अदालत ने मुल्जिमान का हक जुरह खत्म करते हुए कल 342 के बयानात के लिए तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट का FIA को सहाफ़ियों के खिलाफ नोटिस फौरी वापस लेने का हुक्म। तलब किए गए सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। गालम गलोच, तशद्दुद और इंतशार फैलाने का मामला अलग है। बात सिर्फ तनकीद तक है तो किसी के खिलाफ कार्रवाई न की जाए। आज खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस का हुक्म। अटॉर्नी जनरल ने कार्रवाई न करने की यकीन दहानी करा दी। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा, कब तक माजी की गलतियों को दोहराएंगे। हम तो अपनी गलतियां तस्लीम करने के लिए तैयार हैं, मगर सब गलतियां अपने सर पर बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। मुझसे गलती हुई है तो तनकीद से मेरी इस्लाह होगी। मेरा मजाक भी उड़ाएं तो मुझे कोई फिक्र नहीं। आज खुद नोटिस की समाअत कल तक मुलतवी। सहाफियों पर तशद्दुद से मुतालिक रिपोर्ट 2 हफ्ते में तलब। डिप्टी स्पीकर रूलिंग के साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की नजरसानी की दरख्वास्तें खारिज। असद कैसर के वकील नईम बुखारी ने कहा, अदालत मजलिस शूरा पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, हम नजरसानी दरख्वास्त सुन रहे हैं, तसल्ली रखें। डिप्टी स्पीकर रूलिंग फैसला स्पीकर या डिप्टी स्पीकर की जात के खिलाफ नहीं है। सदर आरिफ अलवी और बानी PTI की दरख्वास्तें वापस लेने की इस्तदा पर निपटा दी गईं। रियासती इदारों के खिलाफ मखसूस सियासी जमात का मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा एक बार फिर बुरी तरह बेनकाब। प्रोपेगेंडा अकाउंट से वायरल गुलाम शबीर की वीडियो ने हक़ाइक़ खुद ही सामने रख दिए। एतराफ़ किया कि चंद पैसों के एवज़ रियासती इदारों के खिलाफ वीडियो बनवाई गई। वक़ार खान भी बाहर बैठकर मुसलसल प्रोपेगेंडा करता है। इस गलीज़ प्रोपेगेंडे में पार्टी लीडरशिप की शमूलियत शर्मनाक और काबिल मज़म्मत है। वज़रा और सरकारी मुलाजमीन के बैरून मुमालिक दौरों पर पाबंदी आयद। निगरान वज़ीर आज़म ने गैर मुल्की दौरे मनसूख करने की मंजूरी दे दी। काबीना डिवीजन की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़रा, अफसरान और खुद मुख्तार इदारों के हुकाम के इजाज़तनामे भी मनसूख किए गए। काबीना अरकान, सरकारी अफसरान और हुकाम निजी गैर मुल्की दौरा भी नहीं कर सकते।